कबीर सोई दिन भला, जहाँ दिन संत मिलाय। अंक भरे भर भेटिए, पाप शरीरा जाय। कबीर सोई दिन भला, ज्या दिन संत मिलाए। वो दिन बड़ा दुर्लभ से मिलता है। जिस दिन संत दर्शन होते हैं, उनसे ज्ञान सुनने का वो संयोग बनता है। ऐसे सभी हंस बड़भागी है। अंक भरे भर भेटिए, यानी प्रेम से मिलना चाहिए। अंक भरे भर भेटिए, पाप शरीर आ जाए। हमारे भारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु आवत हर्षिया, जावत दियान रोय। कहे कबीरता दास का भला कैसे होए। कहते हैं कि संत तुलसीदास जी महाराज को परमात्मा प्राप्ति की ऐसी इच्छा हुई कि जब तक उनको नहीं मिले तब तक वो चुप नहीं बैठे। कहते हैं कि एक जगह कहीं पत्नी के कहने से, वास्तव में तुलसीदास महाराज की गुरु उनकी पत्नी थी। आपने सुना होगा कथा। पति पत्नी में प्रेम तो सबका रहता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर जो घटना तुलसीदास महाराज के जीवन में घटी, वो बहुत बड़ी अनोखी है, दुर्लभ है। कहते हैं कि जब वो काम से कहीं बाहर गए थे, शाम को घर में आए, देखा तो पत्नी कहीं नहीं है। बारिश के दिन थे, ऊपर से बारिश चल रही थी। अब उस जमाने में न कोई सुविधा आज के जैसी, आज तो कहीं से भी बात हो जाती है। अब क्या करे, पत्नी के वियोग में तड़पने लगे। फिर निर्णय किया इसी समय मिलने जाना है। गांव काफी दूर था और मिलने निकले पत्नी के वियोग में। ऊपर से बारिश हो रही थी, आगे नदी थी, नदी को बाढ़ थी, और नदी के उस साइड में वो गांव था। अब बाढ़ में से कैसे निकले, तो एक मुर्दा बह के आ रहा था। मुर्दे पे बैठ के तुलसीदास महाराज उस तट पर चले गए। अब पत्नी का मायका था, मायके गई थी पत्नी। रात काफी हो गई थी, चारों तरफ से सुनसान, कहीं घर में प्रवेश करने का कोई दरवाजा नहीं मिल रहा था। अब क्या किया जाए, तो एक सर्प ऐसे लटक रहा था। उसी सर्प को पकड़ के अंदर चले गए। पत्नी ने देखा, इतनी रात गए, ऐसी स्थिति में, इतनी बारिश में आप आए तो कैसे आए। तो तुलसीदास महाराज कहने लगे कि मैं ऐसे ऐसे आया, तो एक शरीर के लिए, एक मेरे लिए तुमने मेरे प्रेम के खातिर इतना कुछ किया। इतना ही प्रेम अगर भगवान में लगाते तो वो मिल जाते। परमात्मा पाने का उपाय ही है प्रेम।
प्रेम उपाय तत्व के ताई कुदरत कला प्रगटे माई। तो ये प्रेम चाहिए, तड़प चाहिए। आप सभी भजन करने वाले हो, जानते हो भजन में प्रेम कैसे लगाना है। नाव प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाई। नाव प्रेम के सुन बस भाई, नाम किसी के बस में नहीं है, वो प्रेम के बस में है। जब तक वो प्रेम नहीं आएगा, दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लग नाव न जागे भाई। तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत अपने पत्नी के पैर छू लिए और तुमने मेरी आंखें खोल दी। निकले परमात्मा को पाने के लिए। भगवान राम जी उनके इष्ट थे, मगर परमात्मा को पाए तो कैसे पाए जाए। ऐसे ही चिंता में कहीं जा रहे थे, कोई एक पीपल के पेड़ को उसने जल डाल दिया। अब वहां था एक प्रेत आके खड़ा हो गया, तुमने मेरी प्यास बुझाई और मैं भी तुम्हारे काम आना चाहता हूं, बोलो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तुलसीदास ने कहा मेरी क्या मदद करोगे तुम, फिर भी अगर पूछ रहे हो तो मुझे तो प्रभु मिलने की चाहना है, क्या बताओ मुझे कोई उपाय हो। प्रेत कहने लगा अगर मेरे पास उपाय रहता तो मैं प्रेत क्यों बनता, मैं तो बड़ा कष्ट में हूं, मगर आपने मेरी प्यास बुझाई है, मुझे आपका काम करना है, तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, कौन आपको परमात्मा से मिला दे। तुलसीदास महाराज कहने कि जल्दी बताओ कौन है वो। तो वो श्री हनुमान। हनुमान के अलावा परमात्मा को कोई मिला नहीं सकते। जल्दी बजाओ, जल्दी बताओ कि कहाँ मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ राम कथा है वहाँ वहाँ आपको हनुमान जी मिलेंगे, तो मुझे वहाँ तक ले जाओ। प्रेत कहने लगे मैं नहीं आ सकता। अरे भाई उनसे मिला तो दो, वो भी काम नहीं मैं कर सकता, फिर मैं कैसे मिलूं। तो मैं आपको बताऊंगा उपाय। राम कथा में जाओ, जो सबसे पहले कथा के पहले वहाँ आएगा और कथा समाप्त होने के बाद सबसे बाद में जाएगा, वही है हनुमान। अब उनके पैर पकड़ लो। अब तुलसीदास जी महाराज गए, एक कथा चल रही थी और एक दो दिन तो ऐसे ही गए, समझ में नहीं आया कौन पहले आ रहा है कौन बाद में जा रहा है। फिर ध्यान से उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले कथा में आके बैठ गया। अब इसने ध्यान दिया उसके ऊपर। अब देखते हैं कि यही सबसे आखिर में जाते कि नहीं जाते। कथा समाप्त हुई, सब लोग जाने लगे और तुलसीदास जी महाराज बैठे रहे और वो बूढ़ा आदमी भी बैठा रहा। अरे उसने कहा भाई जाओ तुम। तुलसीदास महाराज कहने लगे मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सब लोग चले गए, तुम भी निकलो। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे मुझे कोई जाने की जल्दी नहीं, तुम जाओ। तो तुम्हारे जाने के बाद ही मैं जाऊंगा। इतना कहते ही तुरंत पहचान लिया, पैर पड़ने लगा तो वो दूर हटने लगा, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, भगवान दया करो, कृपा करो, मुझे प्रभु से मिलना है, मैं तड़प रहा हूं। तो उसने कहा मुझे कोढ़ है, मुझे छुओ मत। अब तक तो तुलसीदास महाराज जान गए थे कि यही है प्रभु मिलाने का माध्यम। संत कहते हैं हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय,
हरि हेर्या हर ठोर मिले, हरिजन कहीं एक होय। इस जगत में, इस संसार में भगवान को पाना उतना कठिन नहीं है जितना सदगुरु को पाना कठिन है। सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग, रहे न फिर संशय भरम लगे नाम का रंग। सदगुरु मिलना दुर्लभ है और सदगुरु की पहचान करना भी दुर्लभ है। मिल भी जाए तो कैसे पहचानोगे? महाराज ने कहा है, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सतगुरु जकाहि पीचाण्या वे, सतगुरु जकाहि पीचाण्या वे। या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। कौन है बड़ भागी? महाराज तो कहते हैं बड़ भागी वो नहीं है जिनके पास अपार धन है। बड़भागी वो नहीं है जिनके पास अपार सत्ता है। बड़भागी वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है। बड़भागी वो है जिनको सद्गुरु का शरणा मिला है। बुद्ध भारी हिम्मत घनी बड़ी अकल तन माय। संसार में बुद्धिवान भी है, अकलवान भी है और शक्तिवान भी है, मगर क्या आज उनका कोई नाम ले रहा है? मगर हमारे महापुरुष का देखो, संपूर्ण जगत में आज भी उनकी धिन्न धिन्न हम करते हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है कि बार बार आसतान आवे, हंस तरण जुग माही। पीछे धर्म सकल सोई धरड़ा, तामे कारज नाही। ये जो नियंचर है, ये नियंचर जब तक शरीरधारी सद्गुरु जिनके अंदर वो नियंचर प्रकट है ऐसे मिलेंगे, उनकी कृपा होगी तो अपने घट में प्रगटेगा। संत जाने के बाद जैसे सांप निकलने के बाद उसकी लकीर रहती है, लकीर को कितना ही पीटो, सांप तो निकल गया। संत जाने के बाद वो सत्ता उनके साथ चली जाती है और फिर वो नियंचर मिलना कठिन है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे। गेब नाम गुप्त, पता नहीं चलता कैसे आता है। आप राम 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 करते रहोगे और वो सत्ता आपके अंदर में प्रकट हो जाएगी। केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे। जन यानी भजन करने वाले। ना करनी के माय ज्ञान सु कदे न पावे। ये करनी में नहीं है, ये ज्ञान में नहीं है। इसीलिए तो महाराज ने कहा है कि हर की भक्ति सुखराम कहे मोसू लखी न जाय। समझा सुरडे पांडड़ा भोला निज पड़ खाए। ज्ञानी उलझा ज्ञान में, देख रहा है कहाँ है सत, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कागज में वो ज्ञान रहता, वो सत्य रहता तो मिल जाता, बड़े बड़े विद्वान पंडित पा लेते। वो तो ज्ञान में उलझ गए। समझा सुरडे पानड़ा,
और बाकी जो भोले हैं, जो साधारण से, जिनको ज़्यादा ज्ञान समझता नहीं है, बस महाराज के शरण में रहते, थोड़ी बहुत सत्संग कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, मगर उनके अंदर प्रेम है, भाव है। भक्ति भाव सु उपजे, भक्ति भाव से ही प्रकट होती है। भक्ति भाव सु उपजे सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते हैं सब बित बेत विचार। सारा निचोड़ महाराज ने एक ही साख में लाके रख दिया कि भक्ति अगर करनी है तो भक्ति भाव से प्रकटती है, भाव लाओ। तो ये जिसके अंदर भाव है, जो भोले वाले हैं, अब यहाँ बैठे हैं, काफ़ी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा आने में समय हो गया, और यही है भाव, यही है सच्चा प्रेम। और ये जिसके अंदर है वो सत्ता उनके अंदर प्रगटेगी, और जरूर प्रगटेगी। तो महाराज कहते हैं कि केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, ना करनी के माय ज्ञान सु कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। ये केवल का ज्ञान जगत में रहता नहीं है, वो तो संत अपने साथ में ले जाते हैं। ये जो वाणी जी गुरु महाराज के हमारे सामने है, ये तो बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे सदगुरु संत सुखसारण जी महाराज की, जिन्होंने इसको एक एक पन्ने थे, बिखरे पड़े थे, सबको इकट्ठा किया, नाम दिया और एक वाणी बनाई। बहुत कुछ हमारे पास है, और भी वाणियाँ हैं जो हमको मिली नहीं है, क्योंकि प्रमाण आता है कि 30,000 कति हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो, और अजू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भागो। जब त्रिकुटी तक ध्यान आया महाराज जी का, तो वहाँ तो 30,000 वाणी बन गई थी। हमारे पास तो अब लगभग 12 या 13,000 श्लोक की वाणी उपलब्ध है। जो भी है ये अनमोल खजाना है। तो महाराज कहते हैं कि ये जगत में रहता नहीं है, ये तो मुख से महाराज से ज्ञान निकला और वो लिखने में आ गया, और हमारे लिए बहुत ही ये दुर्लभ ज्ञान हमें मिला। तो महाराज कहते हैं कि जब तक ऐसे संत प्रकट नहीं होते और उनके शरण में जीव नहीं जाता, तब तक ये कला नहीं जगेगी। तो महात्मा तुलसीदास जी, हनुमान जी को उन्होंने पहचान लिया, उनके पैर में गिर गए और याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, मुझे प्रभु मिलन की तड़प है और आप ही मुझे मिला सकते हो। बजरंगबली ने कहा ठीक है, अब इतने सारे इसमें आपने मुझे पहचान लिया, तो चित्रकूट में ले गए। चित्रकूट में जाके एक जगह बिठाया और यहीं पर आपको प्रभु के दर्शन होंगे। थोड़ी देर बाद बैठे रहे, घोड़े पे बैठ के 2 व्यक्ति आए और भाता था, बाण था हाथ में, जैसे कोई शिकार करने आए हो, और तुलसीदास को पूछने लगे कि हिरण को आपने इधर से भागते देखा क्या? तुलसीदास ने कहा नहीं। थोड़ी देर में वार्तालाप हुई और फिर घोड़ा लेके निकल गए दोनों। कुछ देर बाद आए, हनुमान जी क्या परमात्मा का मिलन हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ मेरे जाने के बाद कोई नहीं आए? आए तो थे 2 राजकुमार से दिखने वाले, मगर वो तो हिरण के पीछे थे। हनुमान जी ने कहा वही तो परमात्मा थे, राम और लक्ष्मण। अब मैं क्या करूं, मैं तो पहचान नहीं पाया। फिर तड़पने लगे। हमारे रामस्नीय में भजन करने वाले में 3 बार विरह आता है। पहली बार तो तड़पती है अंदर आत्मा,
महाराज कहते हैं, मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साईं। मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साईं। बिनतर लेण जीव सुमिरन हुए नाही। बिनतर लेण जीव सुमिरन हुए नाही। मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साईं। ये विरह बैराग ये भक्ति के मुख्य अंग है। बिन तरले इस जीव सु सुमिरन हुए नहीं। हे राम जी, बिना आपकी कृपा ये जीव भजन कर ही नहीं सकता। भजन करने के लिए भी कृपा चाहिए, शब्द जगने के लिए भी कृपा चाहिए, ऐसे भजन होता नहीं है। और कृपा प्राप्त कराने के लिए अंदर में तड़पन चाहिए, या अंतरात्मा तड़पनी चाहिए। भीतर में गहराई से प्रभु की प्राप्ति की लगन चाहिए। जब राम राम करोगे तब ये सारी चीजें होगी। बजरंगबली ने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं। परमात्मा और ये जीव के बीच में जब तक सद्गुरु नहीं आते हैं मिलन हो ही नहीं सकता। भगवान राम जी तो तुलसीदास महाराज के सामने थे, मगर पहचान कराने वाला चाहिए, बीच वाला चाहिए। और बीच वाला जब तक नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा को पहचानना भी बड़ा कठिन है। कबीर साहब के सामने यह प्रसंग आया कि मान लो अगर गुरु और परमात्मा दोनों सामने खड़े रहे तो पहले किसके शरण में जाना, किसके सामने झुकना। तो बड़ा सीधा साधा जवाब कबीर साहब ने दे दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। मैं मेरे गुरु पर तन मन धन नुछावर करूंगा, क्यों कि उसने मुझे परमात्मा बताया। यहाँ परमात्मा की कोई मान लो अवहेलना नहीं हुई, परमात्मा को कोई 2 नंबर पे उसने नहीं रखा। उनके भाव देखो, परमात्मा तो है ही है, राम जी जैसे वो सबसे बड़े ही है, मगर मिलाने वाले वो और बलिहारी है। तो मुझे मेरे गुरुदेव की शरण में पहले जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे परमात्मा को मिला दिया। फिर वो याचना करने लगे, प्रभु बहुत गलती हुई, कुछ भी करो, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे प्रभु को देखना है, उसको मिलना है। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले जब हम भजन करते हैं, जब भीतर के तल से वो भाव से हमारे अंदर वो प्रार्थना पुकार, राम राम प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, जब ये पुकार उठती है तो तब आता है विरह। ये पहला विरह आता है। फिर जब नयनचर की झलक दिखाई देती है, उसके साथ में सुरती लग जाती है और वो आनंद आने लगता है, तो आनंद में भी एक विरह आता है। वो परमात्मा मिलने का विरह है, सत्सबंध नयनचर मिलने का वो विरह है। और फिर एक समय ये भी आता है कि जब सुरती, जब त्रिकुटी के आगे ध्यान जाता है तो वहां श्रुति शब्द का थोड़ा बिछड़ा होता है, तो वहां ध्यान कहाँ है ये पता नहीं चलता। ध्यान तो हम कर रहे हैं मगर ध्यान लग नहीं रहा है, लग भी रहा है तो वो आनंद नहीं आ रहा है।
सुरती इधर उधर भटक रही है। तो इसका मतलब शब्द तो है, मगर शब्द और सुरती का थोड़ा बिछड़ा हो गया है। जब बिछड़न होती है तब दोबारा तीसरी बार और विरह आता है। तो हमारा रास्ता प्रेम और विरह का है। ये सभी अनुभव से आपको गुजरना है, और कुछ कुछ गुजर भी चुके हैं। तो तुलसीदास जी प्रार्थना करने लगे, फिर कहा कि कोशिश करके देखता हूँ, मगर अब की बार लास्ट, इसके बाद नहीं। तो एक जगह कह दिया कि भाई तुम चंदन टीका लगाते ना चंदन का, तो चंदन को पेट से निकालते हैं। वो काम करने के लिए कहा तुलसीदास जी को। बहुत देर तक वो कर रहे थे और रो रहे थे। प्रभु मिलन की तड़प थी उसके अंदर में। फिर वहाँ एक बूढ़े संत बन के राम जी आए और कहा कि भाई मुझे चंदन दो। अब चंदन देते देते आंखों से आंसू भगवान राम के हाथ में आ गए। फिर राम जी ने पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तुलसीदास ने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो प्रभु को मिलना है। जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक ये आंसू थमेंगे नहीं। तो फिर हमारे भीतर के भाव से सदगुरु मेहर करते हैं। सदगुरु का निजमन रिझना चाहिए। सदगुरु का निजमन जब रिझेगा, हम अपने भीतर के गहराई से प्रभु को पाना चाहते हैं, मोक्ष को जाना चाहते हैं। ये बात जब सदगुरु महाराज को उनका निजमन रिझेगा तभी मेहर होगी। महाराज कहते हैं कि नेछे कबू एक रीजसी कीक अरत पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सौंप्यो लाए। निज मन सौंप्यो लाय घेर मन सतगुरु पे ल्याओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। सुख राम बाण नित फेंकियो केक लगे गो आय। नेचे कबू एक रीजसी केक अरत पर आय। महाराज ने तो पूरा ज्ञान साफ कर दिया कि बिल्कुल गुरु महाराज रीझेंगे रीझेंगे रीझेंगे। निश्चय निश्चित कई का अर्थ पर आए। हमारे भाव पर, हमारी सेवा पर, हमारी प्रार्थना पर, हमारे भीतर के प्रेम पर, हमारी तड़प, नेचे कबू एक रीझ सी, इन सब बातों के देख के किसी न किसी बात पे उनका निजमन रीझेगा कि ये हंस आत्मा अमरलोक में जाना चाहती है। ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। आप सब ज्ञानी हो, हम सबको महाराज क्या कहते हैं समझ में आती है बात। तो इस पर हमको विचार करना चाहिए, और विचार करके करना क्या है कि निजमन सौंपना चाहिए। मन और निजमन में क्या अंतर है? जो लगता है और निकल जाता है वो मन। भजन में लगता है, थोड़ी देर में इधर उधर भाग जाता है, हमारी सुरती को भी ले जाता है वो मन। और जो एक जगह लगा ही रहता है वो है निजमन। तो प्रारंभ में तो प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म आड़े आते हैं, और जब तक ये कर्म नहीं कटेंगे तब तक तो थोड़ी डावाडोल की स्थिति होती है। इसलिए भजन में घबराना नहीं चाहिए, कभी न कभी तो मेहर होगी। ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। निजमन सौंपो लाए घेर मन सदगुरु पे ल्याओ। मन को घेर घेर के सदगुरु पे लाना, यानी भजन में लाना, दोनों श्वास में लाना। मन को केवल वही मन रुक सकता है
सुखविलास ग्रंथ में महाराज ने कही है कि देखो, सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे। सुरती शब्द के साथ नहीं है, मन पवन के साथ नहीं है। चारू मिलन संजोग, चारों को जब इकट्ठे मिलाते हैं, उनका संजोग करते हैं, इसे ही भक्ति योग कहते हैं। यही है भजन की रीत, चार चीज़ें को इकट्ठी मिलाना है। अब शब्द जगह नहीं है तो गुरुमुख से मिला हुआ राम नाम ही सत्शब्द है, जब तक नयनचर नहीं जगेगा तब तक। तो राम नाम पे ध्यान लगाओ, सुरती लगाओ, और जो भटकने वाला मन है उसको श्वासा में लगाओ। ऐसे में भी वो अपना काम करेगा, उसके ऊपर ध्यान दो। वो जहाँ जहाँ आपको भटकाने की कोशिश करेगा, बाहर मन क्या करता है, मन याद दिलाता है, कुछ अच्छी भी बातें याद दिलाता है, ऐसी बात नहीं है। समझो कोई महत्वपूर्ण चीज हमने कहीं रख दी और भूल गए, तो भजन में बैठे तो वो मन कहेगा आपको वहाँ वहाँ रखी है। कुछ कुछ बातें अच्छी भी करता है तो कुछ कुछ बुरी भी। उसका काम है आपके ध्यान को तोड़ना, आपकी जो लगन लगी है, लीव लगी है, उससे आपको हटा देना। तो बड़े सावधानी से भजन करना पड़ता है। सूरत शब्द सुमेल, सुरती शब्द से मिली हुई है। मन पवना दोनों गए, मन पवन के साथ है, मन बराबर श्वासा में लगा है। तो लिव लागे जिण बार आट पर इमृत चवे, तो वो लिव लगेगी, उसी समय लगेगी, और फिर धीरे धीरे वो भजन